गोरखपुर और गणेशपुर में आज भी आबाद है पिंडारी। गोरखपुर शहर में एक बहादुर कबीला पिंडारी आज भी आबाद है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। पिंडारियों को अंग्रेजों से गोरखपुर, सिकरीगंज व बस्ती गणेशपुर जिले में जागीरें मिली। गोरखपुर के मदीना मस्जिद रेती के सामने करीब 70 साल पुरानी पिंडारी बिल्डिंग आज भी मौजूद है, जहां पहले इलाहाबाद बैंक था। पिंडारी सरदार के वारिसों की बिल्डिंग में ऊपर इलाहाबाद बैंक था, नीचे दुकानें। आज भी यहां पिंडारी आबाद हैं और हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। पिंडारियों के सरदार करीम खां की मजार गोरखपुर जिले के सिकरीगंज में उनकी बहादुरी की प्रतीक बनी हुई है, जबकि उनके वारिस पूरी दिलेरी से दुनिया के साथ कदमताल कर रहे हैं। एक समझौते के तहत अंग्रेजों ने पिंडारियों के सरदार करीम खां को सन 1820 में सिकरीगंज में जागीर देकर बसाया था। सिकरीगंज कस्बे से सटे इमलीडीह खुर्द के हाता नवाब से सरदार करीम खां ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। इंतकाल के बाद वे यहीं दफनाए गए। शब-ए-बारात को सभी पिंडारी उनकी मजार पर फातिहा पढ़ने आते हैं। सरदार करीम खां की वंश बेल सिकरीगंज से आगे बढ़कर बस्ती और बाराबंकी तक फैल गई है। एक बार फिर बताते चले कि सरदार करीम खां को सिकरीगंज में बध्यापार स्टेट का कुछ हिस्सा और 16,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर बसाया गया था। करीम खां के भतीजे नामदार को अंग्रेजों ने भोपाल में बसाया। विकिपीडिया के मुताबिक पिंडारी अलग अलग जातियों का एक समूह था, जिनके सरदारों में चीतू, करीम और वसील मोहम्मद प्रमुख थे। पिंडारी दक्षिण भारत के युद्धप्रिय पठान सवार थे। वे बड़े कर्मठ, साहसी तथा वफादार थे। टट्टू उनकी सवारी थी। तलवार और भाले उनके अस्त्र थे। वे दलों में विभक्त थे और प्रत्येक दल में साधारणतः 2 से 3 हजार तक सवार होते थे। योग्यतम व्यक्ति दल का सरदार चुना जाता था। उसकी आज्ञा सर्वमान्य होती थी। मराठों की अस्थायी सेना में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। पिंडारी सरदार नसरू ने मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सहायता की। पुनापा ने उनके उत्तराधिकारियों का साथ दिया। गाजीउद्दीन ने बाजीराव प्रथम को उसके उत्तरी अभियानों में सहयोग दिया। चिंगोदी तथा हुल के नेतृत्व में 15,000 पिंडारियों ने पानीपत के युद्ध में भाग लिया। अंत में वे मालवा में बस गए और सिंधिया शाही तथा होलकर शाही पिंडारी कहलाए। बाद में चीतू, करीम खां, दोस्त मोहम्मद और वसील मोहम्मद सिंधिया की पिंडारी सेना के प्रसिद्ध सरदार हुए तथा कादिर खां, तुक्कू खां, साहेब खां और शेख दुल्ला होलकर की सेना में रहे। पिंडारी सवारों की कुल संख्या लगभग 50,000 थी। पिंडारियों पर सलमान खान वीर फिल्म बना चुके हैं, जो फ्लॉप साबित हुई। खैर, गोरखपुर परिक्षेत्र का इतिहास के लेखक डा. दानपाल सिंह पेज 72 से 75 पर लिखते हैं कि पेशवा बाजीराव प्रथम के काल में पिंडारी अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे। पानीपत के युद्ध के बाद ये लोग मालवा में बस गए थे और सिंधिया, होलकर व निजाम की तरफ से युद्ध करते थे। पिंडारी हिंदू तथा मुसलमान दोनों होते थे। ये गुप्त रूप से कार्य करते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में इनके 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, वसील मोहम्मद एवं करीम खां। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनके दमन का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने 1,13,000 की सेना तथा 300 तोपें एकत्रित की। उसने सेना की 2 कमान बनाई तथा उत्तरी सेना की कमान स्वयं ली और दक्षिणी सेना पर टॉमस हिस्लोप को तैनात किया। सन 1817 तक पिंडारी चंबल नदी के किनारे तक सिमटा दिए गए। जनवरी 1818 तक उनके संगठित दल छिन्न भिन्न कर दिए गए। वासिल मोहम्मद ने सिंधिया के यहाँ शरण ली, जिसे अंग्रेजों को सौंप दिया गया। उसकी जेल में मृत्यु हो गई। करीम खां ने मैल्कम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसे हेस्टिंग्स ने बध्यापार राज्य का कुछ भाग मालगुजारी के बकाये में जब्त कर दे दिया। उसने अपनी राजधानी कुवानों के किनारे सिकरीगंज में बनाई। एक अन्य पिंडारी नेता कादिर बख्श को बस्ती में गणेशपुर का इलाका दिया गया। पिंडारियों के वंशजों ने नवाब की उपाधि धारण की, किंतु यह अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत नहीं की गई। एक पोर्टल पर मैंने लिखा पाया कि सन 1817 के पिंडारी उन्मूलन के लिए हेस्टिंग्स की गवर्नरी में अंग्रेजों के भीषण अभियान में हजारों पिंडारी मारे गए और कई पिंडारी सरदार अवध और गोरखपुर के इलाकों में निर्वासित किए गए, लेकिन सिंधिया ने बड़ी चतुराई से अपने ही सबसे ताकतवर पिंडारी सरदार अमीर खां, करीम खां और नामदार खान का समर्पण करवाया और अंग्रेजी शर्तनामे का पालन भी किया। अमीर खां से मिली सूचनाओं को अंग्रेजों से शेयर कर अंग्रेजों का विश्वास हासिल किया। सिंधिया नरेश की इसी कूटनीति का परिणाम था कि सिर्फ अमीर खां पिंडारी को अंग्रेजों ने बख्शा और टोंक का नवाब बना दिया। करीम खां को गोरखपुर के सिकरीगंज में जागीर दी गई। वसील मोहम्मद को उन लोगों ने गाजीपुर कारागार में बंद कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई। चीतू खां का असली नाम कादिर बख्श था। सन 1816 से सन 1818 तक लखनऊ में वे लॉर्ड हेस्टिंग्स की सेना से लड़े। सन 1820
में उन्हें भी समझौते के तहत बस्ती जिले से 7 किलोमीटर दूर गणेशपुर में ससम्मान बसाया गया। कादिर बख्श के पुत्र खादिम हुसैन को 2 बेटे खान बहादुर नवाब गुलाम हुसैन और नवाब गुलाम मोहम्मद हुए। 4 जून 1928 को यूके में खान बहादुर गुलाम हुसैन को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 12 मई 1937 को ब्रिटिश महारानी ने भी उनका सम्मान किया। इनके वंशज आज भी गणेशपुर, सरमहिया और बस्ती में पिंडारी कोठी में आबाद हैं।